टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, आयन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एलिमेंट सेल में, और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, सिंबल, एलिमेंट ऑल टोटल कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो एलिमेंट टोटल क्लास 10th तक 20 एलिमेंट ज़रूरत है, उसके बाद ज़्यादा एलिमेंट ज़रूरत है, लेकिन अभी क्लास 10th तक 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, मास नंबर पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। तो 20 एलिमेंट इस प्रकार है, क्या क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। तो 20 तक टोटल 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिसे हम नोबल गैस कहलाते हैं। नोबल गैस इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि उनका वैलेंसी 0 है। वैलेंसी का मतलब द कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट बाय लूजिंग, गेनिंग, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, पहले सेल में उसका हाईएस्ट कैपेसिटी 2 है, दूसरे सेल में 2n²। पहले सेल मतलब उसका जो फॉर्मूला है 2n²। ई जो के जो है पहला है, तो पहले 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या 2, तो इसीलिए पहले सेल का कैपेसिटी 2 है। वहीं पे दूसरे सेल का कैपेसिटी 2n², 2 × 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही है कितना m तक, क्लास 10 तक। उसके बाद SPDF आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे हुआ ना, इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन मास नंबर है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। डिफरेंस यहाँ पे एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक, ये थोड़ा रुके, तो यहाँ पे डिफरेंस ये भी हो सकता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर की। इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन न्यूक्लियस। इसमें भी वही न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे। तो जो अभी मैं बोला कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी 2n²। तो के है पहला सेल, के जो है हमारा पहला सेल के इक्वल्स टू फर्स्ट, एल इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। तो ये है सेल जो है KLMN सेल है। इसका अगर नोट्स बोलेंगे तो मैं नोट्स भी भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल में। तो 2n² इक्वल्स टू 2 × पहला सेल जो है 1 है ना, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2n², 2 × दूसरा सेल L, तो 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × 4, 4 × 2 8। तो दूसरे सेल का कैपेसिटी 8 है। तीसरे सेल का 2n² इक्वल्स टू 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 × 9 इक्वल्स टू 18 है। तो थर्ड सेल का कैपेसिटी 2 × 9 का स्क्वायर 18। तो फोर्थ सेल का जो होगा 2n², तो 2 × क्या होगा उसके बाद 2 × 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × 16 कितना 32। तो थर्ड सेल में 32 का कैपेसिटी है। तो ये था बेसिक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जाने के ऊपर। तो मैंने जो इसे हाईलाइट किया है, ये 2 नोबल गैस है। 20 एलिमेंट के अंदर ये 2 ही नोबल गैस हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी जैसे मैं बोला, फर्स्ट एलिमेंट का एक है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। तो हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर फोकस करेंगे। पहले सेल का कैपेसिटी 1 है, तो एक किसको डिवाइड करेगा? जो एटॉमिक नंबर को है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा ना, एटॉमिक नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन KLMN सेल में होगा। KLMN सेल में एटॉमिक नंबर पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 में रहेगा, दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 में रहेगा, तीसरे एलिमेंट में क्या हो जाएगा ना, तीसरे एलिमेंट में 3 है
तो 2 1 हो जाएगा, 2 इसीलिए वो क्योंकि के सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है और एल सेल स्टार्टिंग होगा अभी, क्योंकि ना 2 3 है, एटॉमिक नंबर इसका 3 है, तो ये 3 में मतलब 2 1 3 हुआ। वैसे ही करते करते कि एल सेल का कैपेसिटी 8 है, जैसे ही वो 8 को पहुंच जाएगा तो फिर वो एम सेल को चला जाएगा। एम सेल को कब जाएगा ना, वो सोडियम हाँ नियॉन के बाद एम सेल को चला जाएगा, नियॉन के बाद एम सेल को चला जाएगा। ऐसे करते 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 यहाँ तक आया, कहाँ तक ना, यहाँ तक आया आर्गन तक। आर्गन तक जो है, आर्गन तक है वो रहेगा एम सेल में, उसके बाद एन सेल को चला जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक अभी डाउट रहेगा ये कि इसका कैपेसिटी, जैसे थर्ड सेल का कैपेसिटी है कितना, 2 × 3 का स्क्वायर 9 18 क्यों नहीं होल्ड किया? इसीलिए होल्ड नहीं किया क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर का, एटॉमिक नंबर को जाएंगे जैसे 70 80 का, उसमें क्या 8 लेंगे? नहीं, उसमें फिर ज़्यादा लेंगे, इसीलिए वो 32 18 ऐसे ही लिया गया। और इधर कम एटॉमिक नंबर में वो ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, 20 नंबर या फिर 30 तक आसपास, 25 30 तक ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, उसके बाद वो डुप्लेट हो जाएगा। वैलेंसी जो है आउटर मोस्ट में कितना है, आउटर मोस्ट में सेल में कितना है, वो उसका वैलेंसी कहलाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कितना फुलफिलमेंट के लिए जरूरत है, फुलफिलमेंट के लिए जरूरत है। 4 से कम या 4 है तो वो लूज करेगा, मतलब इक्वल रहेगा, ना शेयर करेगा ना गेन करेगा। 4 से कम है तो वो इक्वल रहेगा, उसका वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। 4 से कम क्या रहेगा ना, आउटर मोस्ट सेल में जो है इलेक्ट्रॉन जो कम रहेगा 4 से कम, तो वो सेम रहेगा। 4 से ज़्यादा होगा तो 8 से माइनस करे जाएगा, जितना होगा तो वो उसका वैलेंसी हो जाएगा। नहीं, मैं उल्टा बोला, वैलेंसी जो है कितना चाहिए फुलफिल करने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट में कितना प्रेजेंट है, ये सही है। उसके बाद है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है किसका, जैसे कि एग्जांपल लेंगे सल्फर का लेंगे। सल्फर का 16 है, 2 8 6, तो इसका हुआ 6, आउटर मोस्ट में 6 है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। और 2 8 से कितना कम है, 6 ना, 2 कम है, इसीलिए वो 2 हुआ। और ये से ही है। उसके बाद जैसे इसका हम एग्जांपल लेंगे किसका, फ्लोरीन का 9 है, फ्लोरीन का 9 है तो 2 7 होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 7 उसका आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। कितना चाहिए 8 को फुलफिल करने के लिए, 1 चाहिए, तो जितना चाहिए होगा उसका माइनस होगा, 4 से कम तो प्लस होगा, 4 से कम तो प्लस होगा। इधर वैसे ही बड़े बड़े में 4 से कम या फिर 4 है तो प्लस होगा, कितना चाहिए फुलफिल करने का तो माइनस होगा। ऐसे ही है आयन जो है 4 से कम इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंसी, आयन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए, उस हिसाब से सिंबल लगेगी। जैसे फॉस्फोरस का 15 है, 285 होगा, 285 तो 53 उसका 5 होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, वैलेंसी 8 को पूरा करने के लिए 3, तो 5 P-3 होगा, P3 होगा। तो जो आयन है, आयन डिपेंड करता है कितना चाहिए, मतलब आयन डिपेंड करता है किसके ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, इन द सेंस मतलब कितना चाहिए ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए, उस हिसाब से ये सिंबल लगेगा। उसके बाद मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। मास नंबर को निकालने का सबसे इजी ट्रिक ये है कि जो इवन नंबर है उसको इंटू 2 कर देते हैं, जो ऑड नंबर है इंटू 2 + 1। ये कुछ के लिए अप्लाई होता है और कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होता है। ये ट्रिक कोई बुक में नहीं है, ये सिर्फ जल्दी ही याद रखने के लिए किया गया है। जैसे 7 नंबर पे क्या है, 7 नंबर पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो हम क्या करते हैं, ऑड नंबर है 7 × 2 + 1,
तो 7 × 2 14 + 1 15, लेकिन ये 15 नहीं है क्योंकि ये एक एक्सपेक्शन ट्रिक में काम नहीं करता, ये वाला चीज़ काम नहीं करता, और वैसे ये वाला आर्गन का काम नहीं करता, बाकी सब काम करते हैं। और यहाँ पे है इसका 9 किसका है, बेरिलियम यहाँ पे काम नहीं करता, बेरिलियम काम नहीं करता इवन होते हुए भी। तो ये है एक ट्रिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टॉपिक।